श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम। प्रभु जी, नववर्ष के अवसर पर श्री बाबा जी के शुभाशीष के साथ आपसे संवाद हुआ था। उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे मेल आए, व्हाट्सएप आए, पिछले वीडियो पर कमेंट्स आए और आप सबका स्नेह और प्रेम मिला। हमने आपसे कहा था कि हम लोग अब इस वर्ष आपसे मिलते रहेंगे, जो भी विषय शेष हैं उन पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और साथ में आपके जो भी प्रश्न हैं उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे मैसेज अभी हमने देखने की कोशिश की जो मेल और व्हाट्सएप पर हैं। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा वैली में जो पालमपुर में बीड़ के एक स्वामी जी थे, स्वामी विशुद्धानंद जी, पिछले दिनों ब्रह्मलीन हो गए। और उसके बाद बहुत सारे मैसेज आए कि जिन स्वामी जी का आपने ज्ञानगंज की यात्रा के बारे में बताया था, उनका शरीर पूरा हो गया है, उनके बारे में कुछ बताएं। ऐसी मान्यता है कि वो लगभग 140 वर्ष तक इस लौकिक शरीर में रहे। उनके बारे में जो भी जानकारी है, जो उनसे चर्चा हुई थी बहुत वर्ष पहले, आज से 12-13 वर्ष पहले, वो सब हम आपको बता चुके हैं। ज्ञानगंज के जो वीडियो हैं आप देख लीजिए, तो ज्ञानगंज के वीडियो के कुछ एपिसोड में आप स्वामी जी के बारे में और हमारी कैसे वहाँ यात्रा हुई, कैसे हम गए, क्या हुआ, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। अगर आप ने वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके ज्ञानगंज के जो भी 8-10 एपिसोड हैं उसमें आप देख सकते हैं। जो प्रश्न आए ज्ञानगंज के बारे में, उसके बारे में हम आपको बता दें कि या तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, या फिर हमसे कुछ कहलवाना चाहते हैं। प्रभु जी, हमने पूरे वीडियो में कहीं नहीं बताया कि हमने ज्ञानगंज की यात्रा की, या हम ज्ञानगंज क्या है उसमें हमारी क्या राय है। ज्ञानगंज के जो संत महात्मा यात्रा कर चुके हैं, संपर्क कर चुके हैं, उनमें से मुझे कुछ लोगों के बारे में पता चला। हम उनसे मिलने की कोशिश की, मिले और उनकी बात आप तक पहुंचाई। इसमें हमारा यात्रा से कोई
संबंध नहीं रहा। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये सूक्ष्म लोक हैं, इनका अस्तित्व है इस सौर मंडल में। और कुछ हमारे मनीषी, सिद्ध, संत, महात्मा उस सूक्ष्म लोक से संपर्क कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, बहुत सारी पुस्तकें भी हैं। आप लोगों ने बहुत से प्रश्न उठाए हैं कि ज्ञानगंज मन की कल्पना है, कल्पना से ही तो प्रभु जी हम वास्तविकता तक पहुंचते हैं। अभी आप बहुत समय से आप लोग एलियंस के बारे में, उड़न तस्तरी के बारे में पढ़ते रहते हैं, खबरें आती रहती हैं, लोगों ने उड़न तस्तरी को देखा आसमान में। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एलियन से साक्षात्कार किया, उन्होंने एलियन को देखा, और उनके आधार पर उसका एक चित्र भी आते हैं कि एलियंस कैसे होते हैं। बहुत समय पहले तक ये कल्पना ही मानी जा रही थी कि किसी तीसरी दुनिया के वासी हैं, कहाँ रहते हैं, क्या होते हैं, सब मन का भ्रम है। लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि अब उस पर काम हो रहा है, और हो सकता है आने वाले समय में आप उनके बारे में जान सकें कि उनका भी अस्तित्व है, वो भी हैं हमारे साथ इसी पृथ्वी पर। पृथ्वी का मतलब इसी सौर मंडल में। और नासा इस पर बहुत वर्षों से काम कर रहा है, और अभी हाल में नासा ने एक टीम बनाई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से वो इस पर रिसर्च कर रहे थे, और अभी कुछ वर्षों में वो आपके सामने अपनी रिसर्च का परिणाम लेकर आएंगे कि एलियंस कहाँ हैं, कैसे हैं, किस रूप में हैं, क्या उनकी शक्ति है, उड़न तस्तरी क्या है। इसका संकेत आपको ज्ञानगंज की जो हमारे वीडियोस हैं उसमें भी आपको बताया था। समुद्र में जहां बरमूडा ट्रायंगल है, क्या है मुझे तो याद नहीं रहता है, जहां पर कुछ घटनाएं घटी हैं, हमारे जहाज फंस गए, पता नहीं चला, लोगों का पता नहीं चला। हिमालय में तिब्बत की तरफ एक स्थान है, वहाँ पर हमारे हवाई जहाज नहीं पहुँच सके, और अभी तो वो रूट बंद कर दिया गया है। कहने का आशय ये है कि किसी के इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए किसी ने तो चिंतन किया, किसी ने तो संपर्क किया, किसी ने तो उन दृश्यों को देखा, और देखने के बाद बताया। और जो बताया उस पर फिर जो आस्था और विश्वास की बात है कि हम मान लेते हैं कि हाँ ऐसा है। कुछ लोग जानने की कोशिश करते हैं कैसा है, और वही हमारे वैज्ञानिक उस पर शोध करके प्रमाण सहित बताने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा है। जितनी भी खोज हुई हैं, हम चंद्रमा पर पहुंचे, मंगल पर पहुंचे, जहां भी पहुंचे, इन सब का जिक्र कहीं ना कहीं हमारे वेदों में है। सनातन जो हमारी परंपरा है, जो सनातन धर्म है, उसके जो मूल आधार हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, ये जो भी हैं, भले ही कहानियों के माध्यम से हों, गूढ़ शब्दों में हों, लेकिन इस तरह के रहस्यों पर बात की गई है सृष्टि के उद्गम से लेकर अभी तक। वो कहानियाँ सुनकर, श्री भागवत
जी की कहानी सुनकर आपको लगता होगा कि कैसे संभव है, लेकिन उसमें से बहुत सी चीज़ों को हमारी वैज्ञानिकों ने उसे संभव कर दिया है। ये वैज्ञानिक हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो खोज करते हैं इस तरह के, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में उनको ऋषि मुनि रहे हैं, हमारे उस सनातन ज्ञान के साक्षी रहे होंगे, और अभी इस कलयुग में उन्होंने अपने बुद्धि से, अपनी कौशल से, कला से, विज्ञान से उसको साकार किया है। मुझे याद है जब मैं स्वामी जी से बीड़ में जाकर मिला था, तो मेरे मन में बहुत समय से ये जिज्ञासा रहती थी कि क्या है ये सूक्ष्म लोक, जिसे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई ज्ञानगंज कहता है, कोई संग्रीला घाटी कहते हैं, कुछ ज्ञान मठ कहते हैं, अलग अलग तरह के नामों से हम जानते हैं। तो बहुत मन में रहता था ये क्या है, कोई तो ऐसा मिले जो वहाँ गया हो, कोई तो ऐसा मिले जो वहाँ के बारे में कुछ बताए। किताब में पढ़ा, बनारस के स्वामी विशुद्धानंद जी के बारे में भी पढ़ा, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बातें। गोपीनाथ कविराज जी की पुस्तक भी देखी, लेकिन जिज्ञासा ये थी कि क्या अभी भी कोई ऐसे संत, महात्मा, ऋषि मुनि हैं जिन्होंने उन सूक्ष्म लोक की यात्रा की हो। श्री देवराहा बाबा ने ज्ञानगंज के बारे में बताया था। ज्ञानगंज के नाम से नहीं, ज्ञानगंज तो हम इसलिए कह रहे हैं कि सूक्ष्म लोक हमारे इस सौर मंडल में, जहाँ चेतन आत्माएं, मास्टर्स जहाँ पर हैं, मास्टर्स का घर है, मास्टर्स का निवास है, जहाँ पर पूरी दुनिया के तार उससे जुड़े हुए हैं। इस सौर मंडल का सेंटर है, पावर सेंटर। लेकिन कई बार हमने पूछा देवराहा बाबा जी से, उन्होंने टाल दिया। और भी संत मिले, तो 2 वर्ष जब 2008-9 में मेरी हिमालय की यात्रा रही, आपको बताया था कि 2008-9 में 1 वर्ष हम पूरे इधर हिमालय में रहे, कुमायूं, उत्तराखंड, इस पूरे, और 1 वर्ष के लिए नॉर्थ ईस्ट के उस हिमालय में, और उन स्थानों पर रहे शीर्ष में, जहाँ जहाँ मुझे पता था कि संत हैं, महात्मा हैं, गुफाओं में हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। जिज्ञासा थी मन में जानने की। उसी यात्रा में स्वामी सदानंद जी से मिलना हुआ। उत्तराखंड में यमुनोत्री के ऊपर जंगलों में, उसके बारे में हमने कई बार आपको वीडियो में बताया भी है। उनसे मिलकर ऐसा लगा कि उनको बहुत गहन जानकारी है इस सूक्ष्म लोक की। उनको इस ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान है। ये पूरी रात उनके साथ चर्चा हुई, उसमें बहुत से विषयों पर बात हुई, जिसमें इस पर भी हुई, लेकिन उन्होंने भी मुझे नहीं बताया, क्योंकि वो जहाँ रहते थे लोगों के बीच में नहीं रहते थे, आज यहाँ कल वहाँ। उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं, मैंने आपसे कहा भी था कि बताएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी जिज्ञासा है तो कोई तुम्हें मिलेगा जो इस बारे में बताएगा। और उसके बाद हमने आपको बताया था एक आनंद योगी जी के बारे में। उनके गुरु ज्ञानगंज में संपर्क किया
और उनको निर्देश मिले, उसके बाद वो वापस हिमाचल में जंगल पहाड़ियों में ओम पर्वत के आसपास रहे। इसी सिलसिले में ये बात जब हुई तब हुई, उसके बाद विस्मृत हो गई, अंदर कहीं चली गई, लेकिन मन में रहा। और जब बीड़ में स्वामी जी से मिलना हुआ, स्वामी जी के बारे में आपको बता दें, स्वामी जी बहुत कम बात करते थे। और अभी पिछले दिनों जब ब्रह्मलीन हुए, आखिर समय तक, मतलब उम्र की इस अवस्था पर भी अपने हाथ से प्रसाद बनाते थे, खीर का प्रसाद, और एक पात्र में रख लेते थे। उसको अक्षय पात्र कहते हैं, कि हमने तब भी देखा था और बाद में भी मुझे पता चला कि वो स्वयं खीर बनाते थे, एक पात्र में रख लेते थे, जितने लोग आते थे उसको प्रसाद देते थे, कभी वो पात्र खाली नहीं होता था। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने संस्मरण सुनाए कि एक बार, और उनका एक निश्चित समय था, इतने से इतने समय तक ही मिलेंगे, उस समय के बाद वो नहीं मिलते थे लोगों से। तो एक बार हुआ कि पात्र लगभग खत्म होने को था, थोड़ा सा खीर बची थी, और बहुत सारा कोई ग्रुप उनसे मिलने आ गया, कांगड़ा वैली की यात्रा पर आया होगा और मिलने आ गया। सबको उन्होंने प्रसाद देते रहे वो, और वो खोल के देते, और उसका पात्र वैसे के वैसा रहा शाम तक। अक्षय पात्र कहते थे उसको, कि ये स्वामी जी का अक्षय पात्र है। बंगाल का शरीर था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में रहने की बात भी लोगों ने की, उनके शिष्य थे। लेकिन मुझे याद है कि आज से 12-13 जो भी वर्ष पहले जब मैं उनसे मिला था, तब उनका शरीर ऐसे लगता था कि 100 वर्ष से भी ज़्यादा है। मैंने आपको बताया भी था। आयु का आप अनुमान ही कर सकते हैं, या उनके जो साथ लोग रहते हैं उनसे ही उनकी जानकारी कर सकते हैं। जैसे श्री देवराहा बाबा जी के बारे में हमने आपको बताया था कि देवराहा बाबा जी का जो शरीर था, जब वो ब्रह्मलीन हुए, उस शरीर में उसी तरह की स्थिति में 150 वर्षों से लोगों ने देखा। हमारे राष्ट्रपति जो प्रथम राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है एक जगह कि वो अपने पिता के साथ आया करते थे। उन्होंने देवराहा बाबा के दर्शन किए, तब भी वो उसी अवस्था में थे जब वो बाद में उन्होंने बाबा को देखा। और उनकी आयु के बारे में कुछ 250 वर्ष कहते थे, कुछ और ज़्यादा। ऐसा भी कहा गया कि उनकी आयु का किसी को ज्ञान नहीं है। लेकिन जिस अवस्था में मचान पर लोगों ने देखा, वो 150 वर्षों के लोगों को, ऐसे साक्षी लोग हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी, जिन्होंने बाबा को देखा, इसी अवस्था में देखा। लेकिन उनकी उम्र का अंदाजा ही लगा सकते हैं, किसी को पता नहीं है। यात्राओं में जब हम जाते हैं और बात करते हैं तो लोग पूछते हैं आप किन लोगों से मिले जिससे आपको बहुत प्रभावित हुए, ऐसे सिद्ध संत आपको कौन मिले। जब मैं उनसे चर्चा करता हूं तो कुछ लोग बीड़ वाले स्वामी जी को जानते हैं, और एक ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने परमहंस जी के दर्शन किए। ये मैं किसी से बात हुई उसका बता रहा हूं, मुझे इसका प्रमाणिक ज्ञान नहीं है। कहा जाता है वो 139 वर्ष के थे, 140 वर्ष के थे, ऐसा। अभी इन दिनों जब वो ब्रह्मलीन हुए तब इस तरह की खबरें आई, उनके भक्तों ने, उनके साथ के लोगों ने उन्हें बताया। जो भी हो, लेकिन इतना मुझे उनसे मिलने के बाद आभास हुआ, जब स्वामी सदानंद जी की बात आई।
जब हम किसी संत के पास जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो पहले वो आपसे ही कुछ प्रश्न करते हैं। जब हमने उन्हें बताया कि हम यमुनोत्री में यात्रा के दौरान स्वामी सदानंद जी से मिले, तो उनका भाव बदल गया और उनसे फिर जो जानकारियाँ मिली, उनकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई कि ज्ञानगंज कैसा है, क्या है, कैसे गए, कैसे जाते हैं। और इस हमारी पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी कुछ होती हैं, उनका रडार सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। और ऐसा है प्रभु जी, हम प्रश्न बहुत उठा सकते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो पूरी दुनिया को देख रहा है, नियंत्रित कर रहा है। कुछ ऐसा कोई तो केंद्र है। विज्ञान कोई यंत्र इजाद कर देता है और उससे वो सब संचालित होने लगता है, तो हम उसे मानने लगते हैं। अभी आप जीपीएस सिस्टम को ही देख लीजिए। पूरी दुनिया में 8 अरब लोग और एक सिस्टम, कहाँ जाना, कैसे जाना, कहाँ रास्ता ठीक है, कहाँ रास्ता ठीक नहीं, बस आप लगाइए और चल जाइए। एक एक व्यक्ति अपनी यात्रा में उसको इस्तेमाल कर सकता है और वो पूरी दुनिया में सबको एक साथ संचालित कर रहा है। सोच कर देखिए कैसा यंत्र, एक यंत्र, और दुनिया भर में करोड़ों लोग उसको एक साथ इस्तेमाल करते हैं। आप अपने शहर में देख लीजिए, अपने देश में देख लीजिए, दुनिया के सारे देशों में देख लीजिए, कैसा सिस्टम इजाद है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से जाना है, क्या रास्ता है, सब आपका मार्गदर्शन हो रहा है, सब बता रहा है। तो कोई तो आपको देख रहा है, और आपको नहीं, आपके शहर में नहीं, आपको कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, ऐसा सिस्टम अंतरिक्ष में है ऊपर, जो पूरी पृथ्वी पर जिसकी पहुंच है। इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है, ऐसे यंत्र हैं जो उनको देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जान लेते हैं। किस शहर में क्या आपको देखना है, आप यहीं बैठे बैठे वो आपको दिखा देगा, देखो 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 ये है आपका घर। आप लंदन में बैठे हैं, वो दिखा देगा भारत में, वृंदावन में, ये देखो ये है आपका घर। विज्ञान है ये। हमारे आज के जो वैज्ञानिक हैं, ये ऋषि मुनि हैं, कई बार हम आपको बता चुके हैं। एक के अंदर विचार आया, दूसरे ने उसको डेवलप किया, फिर दोबारा कोई जीवात्मा आई, फिर उसने उसको इजाद किया। सोच के देखिए कि जब एक यंत्र पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है, एक साथ संदेश दे सकता है, उनका मार्गदर्शन कर सकता है, उनको दिशा दिखा सकता है, कौन उसे ऑपरेट कर रहा है? आपको तो नहीं पता कहां से ऑपरेट हो रहा है, कौन कर रहा है। अलग अलग केंद्र हैं, लेकिन एक साथ आप भटक ना जाएं, इसलिए आपका ऑन कर लीजिए और देख लीजिए गूगल मैप। यहां आप कहेंगे कि हमने इसको इजाद किया है। ये हम जो बात आ जाती है ना, हमने किया है, क्योंकि आपके सामने प्रमाण है। आप देखिए, कभी इस पर विचार कीजिए। एक सप्ताह, एक सेंटर
और 8 अरब लोगों को नियंत्रित किए हुए है। उनका मार्गदर्शन करता, सबको इंडिविजुअल कहाँ जाना है, क्या जाना है, कैसे जाना, कितने मिनट में पहुंचेंगे, क्या स्थिति है, उस रास्ते पे किस गति से लोग जा रहे हैं, आप किस गति से पहुंचेंगे। वृंदावन से दिल्ली आना है, अलग अलग मार्ग हैं। एक्सप्रेस हाईवे से आ सकते हैं, इधर आप आगरा दिल्ली मार्ग से आ सकते हैं। बता देगा यहां से रास्ता में इतने घंटे में पहुंचेंगे, यहां से इतने समय में पहुंचेंगे, और आप वहां पहुंच जाएंगे। तो जब ये है, तो जब सेंटर की बात करते हैं कि एक और अलौकिक सेंटर है, ज्ञानगंज की बात करते हैं, जहां हमारे मास्टर्स रहते हैं और इस सब का संचालन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, उनके केंद्र हैं पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उनके केंद्र हैं। उनका अपना सिस्टम है। और यही तो बताया था स्वामी जी ने कि जिस प्रश्न पर बहुत सारे आपके मैसेज आए, जिसे लोगों ने कहा कि ये तो मन की उपज है, जब पता चला था कि विश्व युद्ध से पहले जब परमाणु बम का जब आपके सामने आ रहा था, तो वहां किसी संत ने किसी सूक्ष्म रूप में वहां उपस्थित थे, उन्होंने उसको देखा, उसकी जानकारी हुई और उन्होंने बताया, और वो सशरीर रहे। हमने जब उनके बारे में बताया था तो आपको तो शायद 2 वर्ष पहले बताया होगा। 2 वर्ष में कितने लोग जाकर स्वामी जी से मिले, उस ज्ञानगंज के उस वीडियो को देखने के बाद जाकर मिले। स्वामी जी बहुत कम बात करते थे, लेकिन जब किसी को कुछ रहस्य बताना होता है तो संतों की तो लीला अद्भुत है, बानक बन ही जाते हैं। और हमने तो आपको बताया था और ये भी कहा था अभी उनका शरीर है, और अभी वो शरीर ब्रह्मलीन हुआ। काली के उपासक थे, दक्षिण काली करके उनका एक आश्रम बना हुआ है। तो ज्ञानगंज की जो हम बात करते हैं, इस पर अभी आपको पता नहीं शोध हो रहा है, जैसे एलियंस पे वर्षों से हो रहा था, लेकिन अभी जानकारी आने लगी है कि इसमें नासा भी शामिल है। और अभी तो उसने एक ग्रुप बनाया है, अलग अलग धर्मों के लोगों को, अलग अलग मत के लोगों को, उनसे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं क्या है उनके उसमें, उसके बारे में क्या है, और उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं। आपको सब पता होगा। ऐसे ही ज्ञानगंज को लेके, ज्ञानगंज का तो हम नाम ले रहे हैं, उनका ये कि कोई एक ऐसी जगह है जो इस स्थूल की पहुंच से दूर है, इन आंखों से उसे नहीं देख सकते। आप कार में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, ऑन किया, यहां जा रहे हैं, ये रास्ता ये सब बता रहा है, लेकिन वो रास्ता कौन बता रहा है ये आप नहीं देख पाते, आपको पता ही नहीं है। एक सिस्टम है, एक दूसरे से लिंक होके, और कोई एक अंतरिक्ष में कुछ है, कोई कैमरा जो इस 8 अरब की आबादी को एक साथ देख रहा है, और वो अपने अपने केंद्र सेंटर्स बने हुए हैं उसके, दुनिया के तमाम देशों में उनसे वो जुड़ा हुआ है, और आपका मार्ग प्रशस्त कर रहा है, आपका मार्ग बता रहा है। ठीक ऐसे ही ये सूक्ष्म रूप लोक है, जिसे मैं कुछ लोगों से मिला तो सबने मुझे ज्ञानगंज कहा, सेंटर ऑफ नॉलेज, और वो सूक्ष्म है। और उन्होंने कहा वहां से सारी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इस देश ही नहीं, दुनिया के जो
चेतन महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ऐसी शक्तियां हैं। विज्ञान भी मानता है कि जहां तक हमारी दृष्टि जाती है उससे कहीं आगे भी कुछ संसार है, कुछ है। आम लोगों के दिमाग से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग कुछ और ज्यादा खुल गया है, सेंसिटिव हो गए हैं, वो चेतन हो गए हैं और वो कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो आम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है। उस पर काम हो रहा है। तो ये दुनिया भर के जो ऐसी आत्माएं हैं वो वहां से संचालित हो रही हैं, उनको वहां से मार्गदर्शन मिलता है। भारत में क्यों ऐसी बात करते हैं? कहते हैं भारत की सनातनी परंपरा की बात इसलिए करते हैं कि आप सदियों से देख लीजिए, बहुत सारी महान आत्माएं, चेतन आत्माएं हमारे भारत में ही जन्मी। उन्होंने हिमालय को अपना तपोस्थली बनाई। उन्होंने इस देश के, इस भूभाग को, ये तो बहुत बड़ा भूभाग था, बाद में अलग अलग देश हुए, इस भूभाग को उन्होंने चुना। क्यों? उन्होंने यहाँ की ऊर्जा को महसूस किया, उन्होंने हिमालय के आकर्षण को महसूस किया, उसकी चुंबकीय शक्ति को महसूस किया। नहीं तो पर्वत तो पूरी दुनिया में है, नदियां भी पूरी दुनिया में हैं अलग अलग नाम से, पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं और बहुत सारी विभूतियां भी वहां रह रही हैं। लेकिन उन्होंने हमारे भारत भूमि के उस भाग को चुना, पृथ्वी के उस भाग को चुना जिसमें हम रह रहे हैं। हिंदुस्तान को चुना उन्होंने, यहां तप किया, जप किया और उनका संपर्क उन सूक्ष्म मास्टर से रहा, उस सूक्ष्म लोक से रहा। यहाँ की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी ऊर्जा, सेंटर ये तार वहां से जुड़े हुए थे जीपीएस की तरह। मैं आपको वैज्ञानिक या विज्ञान की दृष्टि से नहीं बता रहा हूं, मैं तो एक साधारण आदमी की दृष्टि से आप सोच के देखें। कहीं आपको पैदल भी जाना है, रास्ता भटक गए हैं, करिए, पहुंच जाएंगे। यहां नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी पैदल हो, साइकिल पर हो, मोटरसाइकिल पर हो, कार पर हो, किसी भी वाहन में हो, इस भूमि का इसीलिए हम कहते हैं आज भी यहां ऊर्ध्वगामी ऊर्जा है, सेंटर्स हैं बहुत सारे। कभी हम आपको बताएंगे कि ये सेंटर्स किन किन स्थानों में, जिसे हम तीर्थ स्थान कहते हैं, ये ऐसे ही नहीं बने। और अभी जो हैं वो तो सब हमने बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ की क्या विशेषता है ये कभी हम आपको बताएंगे। कौन से स्थान हैं, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने उनको देखा। मैंने शिवपुरी बाबा के बारे में बताया था, जो नेपाल में काठमांडू के पास जो रहे, उन्होंने, उनका शरीर पूरा हुआ। ये है प्रभु जी। तो उन संतों से मिलने के बाद, स्वामी जी से मिलने के बाद, स्वामी जी ने तो ऐसे बताया जैसे वो उस दृश्य को देख रहे होंगे। कई बार हम पढ़ी पढ़ाई बातें करते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, उसको विस्तार कर लेते हैं, लेकिन जब किसी संत के पास आप बैठते हैं और जब संत अपने जीवन के अनुभव आपको बताता है तो ऐसा लगता है कि उसका रिपीट टेलीकास्ट है, वो उसको देख रहा है। और जिस तरह से उन्होंने पूरी यात्रा बताई, बहुत कम समय में, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे गए। बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें जिक्र है, जहां के लोगों ने ज्ञानगंज की यात्रा की या उस सूक्ष्म लोगों का जिनका संपर्क हुआ। हमने ज्ञानगंज की वीडियो देखी है, उसमें बताया भी है, उन लोगों के बारे में भी बताया है। दुनिया के कई लोग आए उस समय इस खोज में, यहाँ पर आज भी वो खोज हो रही है और एक समय आएगा, आप देखना, एलियंस की तरह उसके बारे में भी पता चलेगा कि एक स्थान है, सूक्ष्म स्थान,
जिसे हम इन आंखों से नहीं देख सकते, इस शरीर से नहीं जा सकते। कई लोगों ने पूछा ज्ञानगंज जाना है, कैसे जाना है, कैसे कैसे रास्ता कहाँ से है। ये अलग बात है कि कुछ लोग ज्ञानगंज की यात्रा तो नहीं कर पाए, संपर्क तो नहीं हो पाया, प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम ज्ञानगंज की यात्रा कर चुके हैं, हम ज्ञानगंज की यात्रा करके आए हैं। स्वामी जी ने बताया कैसे ज्ञानगंज जा सकते हैं। आप हम नहीं जा सकते हैं, इस शरीर से ऐसे नहीं जा सकते हैं, वो तो तिलिस्म है। हमारे जादूगर बहुत इस तरह का क्रिएट करते हैं ना चित्र, कि आपसे कहते जाएं और जाके कुछ नहीं दिख रहा है, आप जा रहे हैं कहीं, अटक गए, कोई दीवार सी दिखी, आपको दिख नहीं रही थी लेकिन थी, जादूगर ने उसको क्रिएट किया हुआ था। दुर्योधन और द्रौपदी, वो पांडवों का किस्सा आपको पता है कि उन्होंने बुलाया था, वो देखा थल है, पता चला वो जल। इस तरह की चीजें आई हैं कि तिलस्मी महल इस तरह के। ऐसे ही वो एक सूक्ष्म लोक है, इस शरीर से नहीं जा सकते, लेकिन यही शरीर कोई मास्टर आपको ले जा सकता है। मास्टर आपके शरीर को स्पर्श करते ही वो अपनी तरह आपके इस शरीर को बना लेता है। पृथ्वी तत्व तो इस शरीर का कम हो जाता है। स्वामी जी ने तो पूरा विस्तार से, मैंने आपको बताया विस्तार से, आनंद योगी जी के जो सदगुरु थे, ओम पर्वत के आसपास जो रहे, तो आनंद योगी जी ने ऐसे बताया जो जो उनको उनके सदगुरु ने बताया। स्वामी जी ने जो बताया हमने आपको उसी तरह से बताया। एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि उस समय हम लोग जब बात कर रहे थे ज्ञानगंज की, समय बहुत थोड़ा था। मुझे लगता था श्री बाबा जी का समय बहुत कम है और बहुत सारी बातें आपको बतानी है, इसलिए विषयांतर होता गया। ज्ञानगंज की बात करते करते यहाँ वहाँ की यात्राओं की बहुत सारी चर्चा करते रहे। कहीं विषय से अलग हटके बहुत से लोगों के मैसेज आए कि आप अपने विषय पर केंद्रित नहीं होते। कहते हैं कि अपने विषय पर आप केंद्रित नहीं होते। ऐसा होमवर्क तो होता नहीं है, स्क्रिप्ट तो होती नहीं है, कई बार हमने आपको बताया। बस शुरू हुआ और उस समय तो ये था कि चूंकि समय बहुत कम था और बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, इसलिए बहुत जल्दी में जब बताने की एक जब होती है कि समय बहुत कम हो और बहुत सारी बातें करनी है, तब ऐसा ही होता है। अभी थोड़ा बाबा जी ने समय दे दिया है तो आपसे बातचीत कर लेते हैं, लेकिन अब उस तरह की ना तो प्यास है ना जिज्ञासा है, अब तो सब बाबा जी का है। जिसका निमित्त बना दें, जो आप तक पहुंचा दें, आपका और बाबा जी का संबंध है। हम तो निमित्त मात्र हैं, जब तक हैं तब तक आपसे जुड़े हुए हैं। तो ज्ञानगंज के बारे में जो आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, अक्सर पूछना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ तो है लेकिन एक ही तरह का है, ज्यादातर देखना कॉपी पेस्ट। ये अनुभव था किसी का, उस पर हमने चिंतन किया, कुछ चीजें महसूस की, कुछ चीजें रिपीट टेलीकास्ट हुई, तब हमने आप तक पहुंचाया। आनंद योगी जी से कई बार इसी विषय पे बहुत लंबे समय तक चर्चा होती रही। जैसे आप हमसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे ही 15 वर्ष पहले हम अपने ज्ञान की बातें करते थे, वो अपने ज्ञान की करते थे, हम उनसे प्रश्न पूछते थे इन्हीं सूक्ष्म लोक के बारे में, ज्ञानगंज के बारे में, और वो अपने सदगुरु से पूछते थे। और जो पूछते थे उनकी जिज्ञासाएं शांत हुई, उनको क्लैरिटी आई, उन्होंने वो क्लैरिटी हमसे साझा की, हम लोगों ने मिलकर उस पर चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद
उन दोनों संतों से मिलने के बाद, आनंद योगी के गुरुजी और स्वामी जी से मिलने के बाद, तब फिर वो ज्ञानगंज की बात आप तक पहुंचाई। सोशल मीडिया पर जो भी हो, पुस्तकों में जो भी हो, सबका अपना अपना विचार है, ज्ञान है, लेकिन यहां इन दो संतों और स्वामी सदानंद जी, अल्टीमेट मास्टर, उन्होंने जो बताया, बहुत संक्षिप्त में जो दृश्य दिखाया, वहीं से वो जिज्ञासा शुरू हुई थी कि उनका वहां से आवागमन था, इसीलिए वो लोगों से नहीं मिलते थे, आते जाते नहीं थे। उनके शरीर को स्पर्श भी कोई नहीं कर सकता था, करता ही नहीं था, जब लोगों से मिलते ही नहीं थे। और पता चल जाता था किसी को कि हाँ गुफा में आसपास स्वामी जी हैं, तो लोग मिलने के लिए कभी आते थे, 4-5 घंटे की यात्रा करके पता चला। और जानकारी कौन देते थे? हिमालय में जो भेड़ बकरी पालक होते हैं, जो 3-4 महीने के लिए अपने पशुओं को हिमालय में ले जाते हैं, उन्हें पता चलता कोई संत हैं, लोगों को बताते थे यहाँ एक संत हैं जो कुछ खाते पीते नहीं हैं, हम दूध देने का प्रयास करते हैं वो भी नहीं लेते हैं। तो लोग जिज्ञासावश वहाँ आते थे, आस्था की वजह से आते थे। पता चला कि वो तो हैं ही नहीं, उन्होंने स्थान बदल लिया। कितने लोगों ने गढ़वाल के उस भूभाग में उनसे मिलने की कोशिश की, किसी को दर्शन मिल जाते थे, ज़्यादातर लोग वापस आ जाते थे, स्थान बदलते रहते थे वो अपना। मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे एक रात उनके साथ रुकने का अवसर मिला, आपको बताया था हमने। तो प्रभु जी, ये ज्ञानगंज के बारे में जो बार बार आपके प्रश्न आते हैं, आएंगे हम अपने हिसाब से, जो मुझे लगेगा, जो मेरा विचार होगा, जो हमारा चिंतन होगा। हमारा तो अपना कुछ है ही नहीं, सब श्री बाबा जी का है। तो जब श्री बाबा जी निमित्त बनाएंगे, इसके बारे में कभी हम आपको और भी बहुत सारी बातें बताएंगे। अभी जो भी बताया, कुछ प्रश्न ऐसे आए तो मुझे लगा कि आपने ज्ञानगंज के पढ़ा नहीं पूरा, केवल उसका 5वां भाग ज्यादातर लोगों ने देखा और फिर बहुत सारे प्रश्न कर दिए। आप एक बार इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ज्ञानगंज पर 8-10 एपिसोड हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एक साथ आपको, आप उनको देखिए पूरा। हालांकि आप कहेंगे कि उसमें तो हमने बहुत इधर उधर की बातें की हैं, बहुत संत महात्माओं के बारे में बीच बीच में विषयांतर हो गया है, लेकिन हमने बताया उस समय की स्थिति ही ऐसी थी कि जितना आप तक पहुंचा दें, बस लॉकडाउन पीरियड में सब खत्म कर देना है। जो भी बाबा जी चाहेंगे सब आप तक पहुंचा देना है। कोरोना काल में, लेकिन अभी वो चल रहा है तो विस्तार मिल रहा है, एक्सटेंशन मिल रही है, एक्सटेंशन हो रही है, आपसे शेयर करते जा रहे हैं। जिस दिन इच्छा होती है कि आज कुछ बात करनी है, आपसे संवाद करना है, बस मोबाइल रखा सामने, बैठे बातें की। स्वामी जी को बहुत लोग नहीं जानते हैं। एक छोटा सा गांव है बीड़, मेन रोड पर भी नहीं है, मेन रोड से अलग हटके, वहां ऐसे रेगुलर बसों का आवागमन नहीं था उस समय। मुझे अभी भी नहीं पता कि कोई ऐसा रूट नहीं था कि बीच में बीड़ पड़ा। बीड़ एक बड़ी जगह है, लेकिन स्वामी जी जिस गांव में रहते थे, हालांकि वो टूरिस्ट प्लेस इस रूप में है कि वहाँ पे क्या होता है, वो मैं नाम भूल रहा हूँ, पहाड़ से उतरते हैं ना, हवा में नीचे आते हैं, नीचे मैदान होता है, ऊपर से उतरते हैं, अभी विस्मरण हो रहा है, वो विषय भी नहीं है। लेकिन एक गांव में, छोटे से गांव में, एक छोटे से स्थान पर रहते थे। अभी तो वो बड़ा आश्रम बन गया है। लोगों से बहुत संपर्क नहीं करते थे, शायद उनका 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को मिलना था। अपने आनंद में रहते थे। जैसे मैंने आपको मौनी बाबा के बारे में बताया था, हरिद्वार के मौनी बाबा जी 1 घंटे बस अपने जब रहे तो उनका 1 घंटे समय सुबह था और शाम को था, तब मिलना मिलाना हो गया। अगर कोई आया तो नहीं मिलते थे। कुछ अपने ही लोग, कुछ अपने ही परिवार थे, उनके साथ ही रहते थे, वहीं आनंद में रहते थे।
अपनी साधना में। ऐसे ही स्वामी जी, जब हम जिन दिनों हम गए थे तब तो यही था कि स्वामी जी 1 घंटे के लिए आते हैं, एक स्थान है वहाँ बैठ जाते हैं, खीर प्रसाद आपको मिलता है और अपने वापस अपने ही उसमें रहते थे। और अभी वो पिछले दिनों उनका शरीर पूरा हुआ, तो ये वीडियो बनाने का, आप तक पहुंचाने का एक कारण ये भी था कि एक ऐसी परम चेतन जीवात्मा से मिलने का अवसर मिला, ऐसा ज्ञान उनसे मिला जो हमने आप तक पहुंचाया। सृष्टि के रहस्य का एक अंश जो उन्होंने जिया और हमने आप तक पहुंचाया। तो आज स्वामी जी के प्रति नमन करते हुए आपसे हमने इतनी चर्चा कर ली। जिस दिन खबर आई थी कि उन्होंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मलीन हो गए, इच्छा तो थी उसी दिन आपसे चर्चा करें, लेकिन वो पूरा दिन चिंतन में ही रहा। स्मरण किया उस पूरी यात्रा को, कैसे जाना हुआ, कैसे अचानक उस कांगड़ा वैली में पहुंचे, कैसे भीड़ में पहुंचे, कैसे किसी एक परिवार में जाकर रहे, कोई परिचय नहीं था, और कैसे उन्होंने बताया और वहाँ पहुँचे, आश्रम में पहुँचे। वो सारी कहानी, उस यात्रा का विवरण आप देखेंगे उसमें। तो उस दिन पूरा रिपीट टेलीकास्ट हुआ और स्वामी जी के उनके साथ, उनके सानिध्य को, उनके चेहरे को, मैं तो उसको बस ऐसे ही देखता रहा। जितनी देर बातें हुई, आप सच मानिए, मैं केवल उनके चेहरे की तरफ ही देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि वो बता नहीं रहे हैं, कुछ अंदर अंदर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद बहुत चर्चा नहीं करी, उस पर कहीं कोई लिखा नहीं, किसी पुस्तक में भी उसका जिक्र नहीं किया, अनुभव भी बहुत कम लोगों से शेयर किए। अभी जब चला चली की बेरा आई, कोरोना काल में, जब हम गंगोरी में रहे और आपसे जब ये शुरू हुआ ये क्या चैनल, तब वो सब चीज़ें रिपीट टेलीकास्ट होती रहीं। अब समय है आप तक पहुंचाने का, समय कम है, बातें बहुत हैं। तब शुरू किया और जो कुछ था वो सब बाबा जी उसको निमित्त बनाते गए और वो हम आप तक पहुंचाते रहे। उसी श्रृंखला में ज्ञानगंज की एक श्रृंखला आप तक पहुंची। अभी उस पर बहुत बातें शेष हैं। तिब्बत में भी अभी इस पर चल रहा है। तिब्बत में खोज चल रही है उस स्थान की, उसका भी जिक्र किया है हमने पहले कि कुछ लामाज जो वहाँ की यात्रा कर चुके हैं। कालचक्र के बारे में भी बताया था हमने, तवांग वैली में जब हम गए थे, अरुणाचल में, भारत तिब्बत सीमा पर तवांग में, तो वहाँ उनकी लाइब्रेरी में एक कालचक्र कोई पुस्तक है जिसमें इसका जिक्र है पूरा। उसके बारे में भी हमने आपको बताया था, किसी लामा ने हमें कुछ बताया और वो हमने आपको बताया था। इस समय जिस तरह से एलियन पर नासा शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है वर्षों से, अभी उसे लग रहा है कि अब आउटपुट देने का समय आ गया है, और शायद कहा है कुछ वर्षों में आपके सामने हो सकता है कि वो कोई एक ऐसा खोज आपके सामने रखें और आपको बताएं वैज्ञानिक दृष्टि से। ऐसे ही ज्ञानगंज को लेके, संग्रीला घाटी को लेके, इस सूक्ष्म लोक को लेके, इस स्थान को लेके, बरमूडा ट्रायंगल पर तो बहुत सारी बातें हुई हैं, अभी तक आने लगी हैं चीज़ें क्या हैं, लेकिन अभी बरमूडा
से लेके तिब्बत के बीच का जो एक रास्ता है, एक पाथ है, जहां एलियन का भी आवागमन है। अभी तो आप एलियन को जो लोगों ने सुनाई जो आकृतियां वो देख रहे हैं, अभी इस पे कुछ नई स्थिति आपके सामने आएगी और हो सकता है ये स्थिति कहीं ना कहीं आप ज्ञानगंज से, उस सूक्ष्म लोक से कनेक्ट कर सकें। अभी तो आप देखते हैं एलियन का एक कुछ लोगों ने देखा, उसके आधार पर किसी ने चित्र बना दिया, हम लोग वही ज़्यादातर उसको देखते हैं। एलियन की बात करते ही एक खास तरह की आकृति हमारे सामने आ जाती है। उड़न तश्तरी की बात करते ही खास तरह का एक उनका आवागमन का साधन आपके सामने आ जाता है। लेकिन हमने बताया था आपको अपने चिंतन में कि बरमूडा ट्रायंगल से लेके तिब्बत के उस लोक तक एक रास्ता है, एक पाथ है, एक आवागमन है। उस बीच में जब उनकी यात्रा होती है और कोई भी आता है, पता नहीं चलता है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ ऐसा है, कोई फोर्स है, कोई ऐसा कि अगर वहां जाके कोई जहाज या कुछ आया तो वो उसको उठा के बहुत दूर फेंक देता है। कभी अंदर समा जाता है और कभी बहुत दूर जाके मिले हैं उसके कहीं जो भी अवशेष। अभी भी उसका रहस्य 2 और 2 4 की गणित की तरह हमारे सामने नहीं आया है। शोध चल रहा है, उस सूक्ष्म लोक का शोध चल रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं चिंतन में ऋषियों मुनियों ने देखी, कितने संतों ने बताई। अभी मुझे धीरे धीरे करके मुझे स्मरण होता है, चिंतन होता है, फिर हम आपसे शेयर करते हैं। लगता है कि बहुत सारी बातें अभी करनी है, लेकिन हमारी इच्छा से तो कुछ नहीं होता। जो होता है बाबा जी के उससे होता है। बाबा जी निमित्त बनाए और हम आप तक पहुंचाएं। अभी जो शेष है विषय वो तो अलग बात है। कुछ लोगों ने, कुछ हमारे शुभ चिंतकों ने कुछ ऐसी बातें भी की, आत्मा, परमात्मा, आत्मा लोक, जीवात्मा लोक क्या है, कैसी उनकी लेयर्स हैं, कहाँ है देवलोक, असुर लोक, जीवात्मा लोक। अभी कभी चिंतन में बैठता हूं तो पूरा दृश्य एक आ जाता है, लेकिन अभी वो डेवलप हो रहा है। और वो हमारे शुभ चिंतक हमारे ही इस श्रृंखला के, इस चेन के ही एक जीवात्मा है। उन्होंने लिख के मुझे थोड़ा थोड़ा सा देते हैं पेंसिल से। उनके बहुत सारे कागज हमारे पास हैं जो बताते हैं कि उन्हें लगता है ये है। बहुत अच्छी आत्मा है, लेकिन शेष भोग पूरा करने के लिए यहाँ पर है। लेकिन उनके चिंतन में आता है, और जब हम अपने चिंतन में बैठते हैं तो मुझे लगता है अरे इनको तो पता है, सत्य तो वही है, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का एक सिलसिलेवार जुड़ना क्या कुछ है उसकी वो तलाश करते हैं, प्रश्न भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो आपसे शेयर करने हैं। समय बहुत कम है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन बाबा जी का होमवर्क भी इतना है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि नियम है कि हर रोज बैठ के एक वीडियो बनाएं, संवाद करें, आप तक पहुंचाएं। इच्छा तो रहती है, लेकिन किसी दूसरे की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। आज भी हुआ, यही हुआ, कई दिनों से हो रहा था। स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने के बाद एक बार उनका स्मरण करें, उनका चिंतन करें, नमन करें और आपको बताएं उनके बारे में। आज ऐसा लगा तो बैठे और आपसे बातें कर ली इतनी सारी। और चूंकि मेरा उनका जो संपर्क हुआ था, जो उनका सानिध्य मिला था, उसका जो मूल उद्देश्य वो ज्ञानगंज का था। और उन्होंने वो सारा समय देखा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके भी बहुत पहले की स्थिति को उन्होंने और अगर उनकी माँ ने, जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस जी के दर्शन किए हैं, तो मुझे नहीं पता कि उसके हिसाब से तो उनकी आयु कितनी होगी।
जी, तो ऐसा है प्रभु जी। तो आज इतना ही। आपके बहुत सारे प्रश्न आने लगे हैं, लेकिन अब प्रभु जी ये व्हाट्सएप बस अब बंद होने वाला है। ये मेल आईडी अभी हैं, ये सब बंद होने वाली हैं। कई लोग फिर नए जो लोग जुड़े हैं पूछते हैं आपसे कैसे संपर्क करें, किस आईडी पे करें। तो अभी तो आपके पास वही है, यात्रा कथा 77@gmail.com। ये तो हम आपको कई बार बता ही चुके हैं कि ये मेल आईडी है, लेकिन इस पर बहुत सारे जो आपके मेल आते हैं हम उन मेलों को पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन श्री बाबा जी को सब फॉरवर्ड कर देते हैं। हर रोज़ रात में जो भी मेल आपके आए 12 बजे तक व्हाट्सएप पर जो भी हरिओम आए वो सारे हरिओम आपके बाबा जी को फॉरवर्ड कर देते हैं। और बाबा जी का और आपका संपर्क, हमारी कोई बीच में भूमिका नहीं। कभी बाबा जी के कोई निर्देश मिलते हैं तो आप तक पहुंचा देते हैं। प्रार्थना यही करते हैं, जो हिताय सो करो सहाय। ये सब आपके जुड़े हैं, आपका परिवार है। जो उनके हित में हो वैसा उनका मार्ग प्रशस्त करें। आप कहेंगे कैसे करेंगे, जीपीएस कैसे करता है सबको। हरिओम।